नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वह भूल गई है कि कभी विपक्ष में वह भी हुआ करती थी और विपक्ष में होने के बावजूद क्या क्या सवाल खड़ा किया करते थे। हम लोगों ने अरुण जेटली को भी देखा, सुषमा स्वराज को भी देखा, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, यशवंत सिन्हा का भी कार्यकाल देखा कि किस तरह मनमोहन सिंह सरकार का या राजीव गांधी का यह लोग विरोध करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी का विरोध करना या नरेंद्र मोदी के खिलाफ होना क्या इतना बड़ा गुनाह है? देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा? या 25 साल 30 साल से सरकारें सोई हुई है और प्रशासन को खबर नहीं है, कुछ सो करके मस्त है, और अचानक नींद से जगती है जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बोल देता है। आखिर पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर जो सवाल खड़े हुए वह बहुत एक ऐसी हालात बिहार में पैदा करेगी जिसकी कीमत भाजपा को कभी न कभी चुकानी पड़ेगी। लेकिन ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की कुछ बातचीत चल रही है। दिल्ली में 200 प्लस सांसदों की इंडिया गठबंधन की बैठक करने के बाद और चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने की चर्चा, और महाभियोग अगर एक्सेप्ट नहीं स्पीकर ओम बिरला करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करके ममता बनर्जी जाती है पश्चिम बंगाल और नीतीश कुमार से बातचीत होती है। तो नीतीश और ममता बनर्जी मिलकर के क्या मोदी की कुर्सी हिलाने की सोच रहे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी और नीतीश की दोस्ती आज से नहीं है, काफी समय से है। नीतीश ने ही ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन में लाया था और अब नीतीश एनडीए में है। और पप्पू यादव की गिरफ्तारी कितनी महंगी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। अब ऐसे में इस वक्त देश के जो हालात हैं उस पर हम लोग अहम रूप से चर्चा करेंगे कि ममता बनर्जी नीतीश कुमार से बातचीत में क्या कर सकती हैं और पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई। लेकिन साथ ही महाराष्ट्र के उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो अचानक राजनीति गर्म हो गई है। और इस वक्त जब हम लोग लाइव आमने सामने हैं रात के 9 बजे, तो आप दर्शकों को मैं यह बताऊं कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से कभी भी किसी भी वक्त समर्थन वापसी का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सरकार बहुत संकट में आने वाली है। सुनेत्रा पवार, अजीत पवार की पत्नी जो है, अजीत पवार के निधन के बाद जो हाल ही के दिनों में विमान क्रैश में निधन हो गया, सुनेत्रा पवार के दोनों बेटे शरद पवार से मुलाकात होती है और कुछ तय होता है। कहा यह जा रहा है अब सूत्रों के हवाले कि दोनों परिवार जल्द एक हो सकते हैं। ऐसे में 57 विधायक एकनाथ शिंदे के और 41 विधायक एनसीपी अजीत पवार के, यह विधायक हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से महाराष्ट्र में 15 सीटें कम हो जाएगी। देवेंद्र फडणवीस की सरकार अचानक संकट में आई है। इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं, इस वक्त एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में बात चल रही है और संजय राउत जो उद्धव ठाकरे शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं, वह लगातार संदेश दे रहे हैं, संकेत एक उनके आ रहे हैं कि बहुत जल्द सत्ता परिवर्तन होने वाला। मैं नहीं जानता कि सत्ता परिवर्तन होगा क्या, इस बात के पुख्ता सबूत टीएफडी इंडिया न्यूज 24 के पास नहीं है। लेकिन टीएफडी इंडिया न्यूज 24 के रिपोर्टर संजय तिवारी ने जो महाराष्ट्र से खबर दी है वह बड़ी चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली यह कि अगर एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ा तो एकनाथ शिंदे शिवसेना के लोग उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ जाकर के मिल जाएंगे। ऐसे में एकनाथ शिंदे दो तरह से जिंदगी जी रहे हैं। एक, भाजपा के साथ सत्ता में अगर रहे तो उनको अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में विलय करनी पड़ेगी। दूसरा, उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे तो उनकी साख बची रहेगी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने उन्हें ऑटो ड्राइवर से नेता बनाया था। और असली शिवसेना और दूसरी शिवसेना
दोनों एक हो जाएगी। दोनों शिवसेना एक होते ही, और जिस तरह सुनेत्रा पवार के बेटे शरद पवार से मिले हैं, और अजीत पवार निधन के पहले उनकी इच्छा थी 8 फरवरी को दोनों एनसीपी एक होने वाली थी, तो अजीत पवार का निधन हो जाता है। उनका निधन भी विमान क्रैश एक सवाल के घेरे में है, या घटना था या साजिश था, इस पर भी सवाल है। क्योंकि विमान क्रैश जो बारामती एयरपोर्ट के पास हुआ, वह एयरपोर्ट एथोराइज नहीं था। दूसरी चीज, उसके रनवे में भी प्रॉब्लम थी। लेकिन विमान क्रैश होने के बाद जो उसमें 3 धमाके हुए, वहां के चश्मदीदों का यह कहना है कि वह 3 धमाके ने अजीत पवार को इस दुनिया से उठा दिया। अगर वह धमाके नहीं होते तो उन्हें बचाया जा सकता था। सवाल इसलिए भी एयरपोर्ट अथॉरिटी पर उठता है क्योंकि अजीत पवार जब विमान पर बैठ रहे थे, इन मौके पर पायलट बदल दिए गए। अब यह पायलट क्यों बदले गए, और जो पायलट बैठाया गया विमान उड़ाने के लिए, वह शराब पीता था, नहीं पिया था, इस बात की क्या गारंटी है, और क्यों बदले गए, और अभी तक इसका जांच नहीं हो रहा है। जांच के आदेश सरकार ने दिए हैं, यह सवाल है। और अब सुनेत्रा पवार के दोनों बेटे जा करके शरद पवार से मुलाकात किए हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों परिवार एक होते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में धराशायी हो जाएगी। मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा धराशायी होती है या नहीं होती है। लेकिन एकनाथ शिंदे हाथ मिला लिए हैं उद्धव ठाकरे से, कहा जा रहा है। और 11 तारीख को जैसे महाराष्ट्र बीएमसी का मेयर एकनाथ शिंदे शिवसेना या उद्धव ठाकरे शिवसेना, जबकि एकनाथ शिंदे शिवसेना की तरफ से मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशी का नामांकन हो चुका है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने नहीं किया है। इसका मतलब शिवसेना का ही होगा, और यह दोनों शिवसेना एक होगी। ऐसे में 57 विधायक, 29 पार्षद, 7 सांसदों के साथ एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही सुनेत्रा पवार के दोनों बेटे शरद पवार के साथ मिले हैं, अगर दोनों एनसीपी एक हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी जो बरसों से महाराष्ट्र के अंदर यह तोड़फोड़ कर रही थी, उसके मकसद धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि एनसीपी भी एक हो जाएगी और शिवसेना भी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खसक सकती है महाराष्ट्र के अंदर। इसका क्या असर दिल्ली में पड़ेगा, क्योंकि 7 सांसद एकनाथ शिंदे के, 1 अजीत पवार एनसीपी के, 8 सांसद नरेंद्र मोदी सरकार से कम हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम बिहार की तरफ आते हैं। अगर तो ममता बनर्जी ने जो नीतीश कुमार से बात कही है, यह खबर सुबह से चल रही है, इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई इसलिए भी विश्वास करने के लिए आदमी मजबूर हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी को नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन में लाया था। पहले कांग्रेस की यूपीए थी, यूपीए में कई दल थे। यूपीए के अंदर शरद पवार थे, समाजवादी पार्टी भी थी, डीएमके भी थी, लेकिन आरजेडी भी बिहार से थी, लेकिन बाकी सब एनडीए के हिस्सा थे। अब इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल को लाने से यह गठबंधन इंडिया में बदल गया। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन सभी ने मिलकर रखा था। ममता बनर्जी, जिसका 36 का आंकड़ा कांग्रेस से हमेशा रहा, उस ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ लाई। अरविंद केजरीवाल, जो कांग्रेस को देखना नहीं चाहते थे, वह अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन में आए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है, जो बड़ी चौंकाती है, कि ममता बनर्जी आज नीतीश कुमार से जो बातचीत चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बिहार के अंदर बनकर के 85 विधायकों के साथ उभरे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 89 विधायक, जबकि मात्र 4 विधायकों का डिफरेंस है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल से जो गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था, वह अपने पास रख ली। नीतीश कुमार को यह गुस्सा अभी तक है कि भारतीय जनता पार्टी ने लिया, और सम्राट चौधरी को जैसे गृह मंत्री बनाती है भारतीय जनता पार्टी, बुलडोजर चलना योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर बिहार में शुरू हो जाता है। याद कीजिए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, हरियाणा में नायब सिंह सैनी, राजस्थान में भजन लाल, और बिहार के अंदर सम्राट चौधरी। वही सम्राट चौधरी है जिन्होंने पगड़ी बांधी थी, कहा कि नीतीश को सत्ता से हटा करके ही पगड़ी खोलूंगा। नीतीश को तो नहीं हटा पाए, पगड़ी खुल गई। लेकिन वही सम्राट चौधरी बुलडोजर चलाने लगे। बिहार हमारे देश का सबसे गरीब राज्य है,
पिछड़ा राज्य है और वहां के इनकम कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं, लेकिन कलाकार हैं। वह काम करने अगर बाहर न जाए तो बड़े बड़े कंपनियों में ताले लग जाएंगे। आप सोचिए, राजमिस्त्री हो, कारपेंटर हो, चाहे वेल्डर हो, फिटर हो, रीगर हो, हेल्पर हो, सुपरवाइजर हो, अन्य तरह के वहीं से मिलते हैं जो एमएसएमई कंपनियों में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में काम करते हैं। जिस दिन वह बिहार से निकलना बंद कर देंगे उस दिन बड़ी इमारतें नहीं बन पाएंगे, बड़े बड़े कंपनियां बंद हो जाएंगे। जो करोड़ों में खेल रहे हैं वह भिखमंगे हो जाएंगे क्योंकि उनकी कंपनी में ताला लग जाएगी। लेकिन उस बिहार को नजरअंदाज किया गया। ध्यान दीजिए, आंध्र प्रदेश और बिहार में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बिहार में 12 नीतीश कुमार के, 5 चिराग पासवान के, 17 और 1 जीतन राम मांझी के 18 सांसद आते हैं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश से 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के, 18 सांसद देते हैं। अभी तक चंद्रबाबू नायडू 1,80,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से ले चुके हैं। कई सारे प्रोजेक्ट ले चुके हैं, मेट्रो ले चुके हैं, रिफाइनरी ले चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने 4 बड़े उद्योग मांगे थे, एक भी नहीं मिला। मिला क्या? ब्रिज, पुलिया, हाईवे। हाईवे खाने को नहीं देता, पुलिया खाने को नहीं देगी, ना ब्रिज खाने को देता है। बारिश के दिनों में यह देखा गया कि 7 दिनों में 15 ब्रिज गिर गए। कैसे ब्रिज बने कि ब्रिज गिर गए? चूंकि अडानी का सीमेंट और अडानी का रोड, अडानी का टोल गेट, सब अडानी का। लेकिन इससे बिहार को क्या मिला? जो मिला अडानी को मिला। बिहार में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, सड़क पर कहां से चलेंगे? लेकिन सड़क पर सरकार ध्यान देती है, लोगों के उद्योग पे नहीं। अब ममता बनर्जी यही बात नीतीश कुमार को समझा रही हैं और कह रही हैं। लेकिन मैंने आप दर्शकों को जो बताना बहुत जरूरी है कि ममता बनर्जी की वजह से ही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर निकले थे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में संयोजक बनाया जाना था नीतीश कुमार को और ममता बनर्जी सपोर्ट नहीं कर रही थी। उस दिन याद है अच्छी तरह से, जब अखिलेश यादव भी थे, शरद पवार भी थे और उद्धव ठाकरे भी थे, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी थे, लेकिन ममता बनर्जी नहीं आई, जिसके वजह से नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया और नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया। लेकिन अब उनको मनाने का कार्य हो रहा है कि अगर अगर समझे, अब नहीं सुने और दुश्मनी निभाई तो आगे पार्टी भी नहीं बचेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सबका सफाया कर देगी। मुझे अच्छी तरह याद है, उस रैली में मैं मौजूद था जब अमित शाह और जेपी नड्डा ने यह कहा था कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना चाहिए। एक बात का आप दर्शक जरूर ध्यान रखिएगा, जिस दिन क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो गई उस दिन भूखे मर जाएंगे उस क्षेत्र के लोग, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां ही हैं जो अपनी ताकत दिखाती हैं कि अगर इस राज्य के लिए नहीं करोगे तो वोट नहीं मिलेगा, दिल्ली में सरकार नहीं बनेगी। कहते हैं यूपी बिहार से होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है, क्योंकि 40 सीटें बिहार की और 80 सीटें उत्तर प्रदेश की बहुत महत्व रखती है किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। जिधर एक तरफा वोट पड़ गया उसकी सरकार आ जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसी का नाजायज फायदा उठाया। अब ममता बनर्जी उन्हें किसी भी कीमत पर अपने साथ लाना चाहती है। यानी कि 200 प्लस सांसदों की बैठक करने के बाद यह 2 चीजें निर्णय हुई है कि या तो महाभियोग पहले लाना है चुनाव आयोग के खिलाफ, अगर महाभियोग स्पीकर ने एक्सेप्ट नहीं किया, जो स्पीकर का काम है वह नहीं भी कर सकता है, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, एकनाथ शिंदे हो, समर्थन वापसी का ऐलान कर दे ताकि यह सरकार गिर जाए, क्योंकि यह सरकार अब बहुत घातक साबित होती जा रही है और दिन पर दिन लोगों की मजबूरियां सर चढ़ करके बोल रही हैं। ऐसे में जिस तरह बेरोजगारी की चर्चा होनी चाहिए, हमें कहना चाहिए कि बेरोजगार है लोग, लगे हुए रोजगार जा रहे हैं, आईटी सेक्टर बंद हो रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में टाटा ने 30,000 लोगों को काम से निकाल दिया और आगे भी निकालेगी, इस तरह की बात टाटा अथॉरिटी ने कही थी। लेकिन सोचिए कि जिस अडानी को पूरा देश लुटाया जा रहा है, 1,70,000 करोड़ रुपए का कर्ज गौतम अडानी के ऊपर इस देश का है। बाकी देशों से 2.67 लाख करोड़
का कर्ज उनके ऊपर है। LIC का पैसा सबसे ज्यादा अडानी की कंपनी में लगा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, IDBI, HDFC, इन सभी बैंकों का पैसा शेयर मार्केट में अडानी के लगाया गया। आप नौकरी करते हैं, आपके PF के पैसे भी उसी में सरकार लगा रही है। जिस दिन अडानी डूब गए और जिस तरह से अमेरिका ने शिकंजा कसा है, यह देश भिखारी बन जाएगा, बैंकों में रखे पैसे डूब जाएंगे। जिस तरह एक महीना के अंदर 80 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में धराशाह हो गया, जिस तरह इतिहास के सबसे निचले स्तर पर रुपया आ गया, 91 और 92 के पार होता हुआ रुपया नजर आ रहा है। डॉलर मजबूत हो रहा है लेकिन रुपया कमजोर हो रहा है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से यह पूछा गया कि रुपया कमजोर क्यों हो रहा है, क्या रुपया पतला नहीं है, देश की साख नहीं जाती है, बड़ी सादगी से हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा, आप दर्शक चौंक जाएंगे, कि रुपया कहां कमजोर हुआ है, डॉलर थोड़ा मजबूत हुआ है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर, जो हैदराबाद में रहते हैं और अर्थशास्त्री माने जाते हैं, चंद्रबाबु नायडू के सलाहकार भी रह चुके हैं, जब उनसे बात हुई और कई चैनलों पर भी उन्होंने आकर के विशेषताएं बताई, जब हम लोगों ने संपर्क साधा और उनसे बात की तो उन्होंने कहा, यह सरकार झूठी GDP और झूठी रूपरेखा दिखाती है। हकीकत यह है कि इस देश की GDP कोलैप्स कर गई है। यह पिछली सरकारों का किया हुआ था, जो 12 साल तक मौज उड़ाते रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री। IMF ने हमारे देश को C ग्रेड में डाल दिया है। आने वाले वक्त में नौकरियां जो जाएंगी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी सरकार चुप है। यह दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु और भी आ रहा है जो डिस्कस आप दर्शकों से करना चाहिए और जो बताना बहुत जरूरी है, कि इस वक्त चाहे आंध्र प्रदेश हो और चाहे वह हो, मैं सैयद जहीर भाई आपको यह बोलना चाहूंगा कि उस वक्त मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दिया था, अभी मैं जरूर देना चाहूंगा कि आप कह रहे थे कि नीतीश कब पलटी मार रहे हैं, गिरी जी आप बता दीजिए। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं जहीर भाई, मैं तो सिर्फ एक रिपोर्टर हूं जो खबरें आप तक पहुंचा सकता हूं। अब यह बात कहा कि क्यों आप डंडा बजवाना चाहते हैं, लेकिन एक चीज आप दर्शकों को जरूर बताऊंगा कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता जरूर है, और जब फूटता है तो बहुत महकता है, लेकिन ये तो फूटने के साथ साथ जो महक रहा है वह किसी को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। इसीलिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, घड़ा फूट गया, महक रहा है तो विदेश चलती है, नहीं तो क्यों नहीं पार्लियामेंट का सामना कर पाए। तो यह चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, राजनीति की चीज है और राजनीति की बात है। लेकिन नीतीश कुमार कंफर्टेबल भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, यह मैं दावे के साथ कर सकता हूं। और एक बात और मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुके हैं। उनके पास एक बहुजन समाज पार्टी का 5, असदुद्दीन ओवैसी का 6 विधायक उनकी पार्टी में जल्द शामिल होने वाले हैं, और नीतीश कुमार 91 पर चले जाएंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार का बन जाएंगे, और 122 के आंकड़े को पार करके 130 के बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए पहुंच चुके हैं बिहार में। जिस तरह से आज राउडी देवी ने तकरीबन 4 से 4:30 बजे की तरफ इशारा किया कि नीतीश कुमार बहुत जल्द आने वाले हैं, और ममता बनर्जी से नीतीश कुमार की बातचीत इस बात की गारंटी करती है कि नीतीश समर्थन जरूर वापस लेने वाले हैं, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव की जिस तरह से गिरफ्तारी अचानक हुई है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था, सीमांचल के माने जाने नेता हैं, पूर्णिया से जिस तरह से वह निर्दलीय सांसद चुने गए। अब ऐसे में 25 से 30 साल पुराने एक केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया। आप दर्शकों को ध्यान होना चाहिए, सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री बिहार के, उनके हाथ में प्रशासन है। उन्होंने ही लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार के तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी भी हटा ली थी, लेकिन नीतीश कुमार ने सिक्योरिटी उससे ज्यादा बढ़ा दी, यानी कि गाल पर तमाचा लगा। दूसरी, पप्पू यादव की गिरफ्तारी भी सवालों के घेरे में है। कहा तो यह भी जाता है, मैं आधिकारिक तौर पर तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कहा यह जाता है कि पप्पू यादव के ऊपर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के दबाव थे और उन्होंने इनकार करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मैं नहीं जानता सच्चाई क्या है, आने वाला वक्त बताएगा या पप्पू यादव बताएंगे, लेकिन पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद पप्पू यादव की तबीयत नाजुक है और हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पप्पू यादव को अगर कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी इसी के साथ
आप दर्शकों को एक चीज यह कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के अंदर इस वक्त जिस हाल में है, वह ऐसी सिचुएशन कभी आएगी भारतीय जनता पार्टी ने सपने में नहीं सोचा था, लेकिन यह परिस्थितियां आ गई। अब नरेंद्र मोदी अगर भाग रहे हैं पार्लियामेंट से, विदेश क्यों गए? कौन सा ऐसा डील है जिसके लिए विदेश गए? अमेरिका क्यों नहीं गए? अमेरिका से जो डील हुआ है, बीती रात 24 घंटे हो गए जब अमेरिका ने यह सार्वजनिक किया, हमारे देश ने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर का ऐलान करता है, हमारे देश की सरकार नहीं करती है। अमेरिका हमारे देश से $500 बिलियन के डील की सार्वजनिक करती है, हमारा देश नहीं करता। हम कैसे भरोसा करें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं? हमारे देश को तो अमेरिका चला रहा है। हमारे देश की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं किया था, नरेंद्र मोदी को किया था। इस बात का जवाब नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। और जब विपक्ष सवाल पूछे तो पार्लियामेंट में कहते हैं विपक्ष के लोग मारना चाहते थे प्रधानमंत्री को। अगर इतना डरपोक प्रधानमंत्री हो गया, 144 करोड़ की आबादी के देश का प्रधानमंत्री, जो भारत विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, पार्लियामेंट का वो सबसे बड़ा आबादी सबसे बड़ा है, 543 सांसदों का, वह प्रधानमंत्री जो कहता था 56 इंच का सीना है, वह डरकर भाग रहा है, उसे संकट है। और जहां हमारे देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी है, जिस पार्लियामेंट के घेरे में, वह पार्लियामेंट है सुरक्षा एजेंसियों के घेरे में, वहां पर संकट है। जो कई बार चेक होता है तो वह एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्या एजेंसियों को दलाल बना दिया गया है चंदा वसूली के लिए? तो यह बहुत सारे सवाल हैं जो सवालों के घेरे में करते हैं और बहुत सारे सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन यह दांव प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया है और अब यह उनके लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया डिश 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया डिश 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।